شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। तो हम जिस टॉपिक पर आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो औलाद की तरबियत क्यों और कैसे। ये टॉपिक बहुत 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 अहम होते जा रहा है, इसलिए कि हर घर में बच्चे हैं माशाअल्लाह। अब अगर कोई बोले शेख मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, शादियां हो गए, तो पोतरे होंगे ना आपके घर में माशाअल्लाह, पोतरियां होंगे, नवासे होंगे, नवासियां होंगे। हर घर में ये चुन्नो मुन्नो हैं, वो बच्चों की शक्ल में, भाइयों की शक्ल में, बहनों की शक्ल में, पोतों की शक्ल में, पोतरियों की शक्ल में, नवासों की शक्ल में, नवासी की शक्ल में, कोई ना कोई शक्ल में हमारे पास हमारे बच्चे हैं। अब हर आदमी इन बच्चों के बारे में सोच रहा है, लेकिन सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ सोच रहा है। अरे मुल साहब बच्चे बिगड़ रहे, मुल साहब, अरे मुल साहब बच्चे निकल जा रहे, मुल साहब, अरे मुल साहब बच्चे हाथ से निकल रहे, अरे मुल साहब, मुल साहब, मुल साहब, यानी वो सोच रहे हैं। एक्शन क्या है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, एक्शन क्या लेना है समझ में नहीं आ रहा है। और जाहिर बात है सिर्फ सोचे 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 तो कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बिरयानी बनाना है और बिरयानी बनाना है, बिरयानी बनाना है, बिरयानी बनाना है, ना गोश्त ला रही, ना चावल ला रही, ना हरा मसाला, ना गरम मसाला, कुछ ला रहे हैं नहीं अपन, तो बिरयानी तो बनती नहीं, खाली बिरयानी 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 बोलते बैठना पड़ता है ना। तो एक्शन। आज हम आपको कुछ मोटी 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 बातें बताने जा रहे हैं। क्यों? ये बच्चे हमारे दिल में बहुत ज्यादा प्यारे हुआ करते हैं, कारोबार से ज्यादा हमारे बच्चे प्यारे हैं, बिजनेस से ज्यादा हमारे बच्चे प्यारे हैं। कैसा? मान लो फॉर एग्जांपल मैं जो है यहां पर आज 27वीं ताखरात है, बिजनेस जबरदस्त माशाल्लाह जो है। अब बाजार तो वहां से यहाँ मुझे सईदाबाद से आने के लिए लगभग जो है 1.25 घंटा लग गया, इतनी ट्रैफिक, इतने लोग समझे आप। यानी आज पीक का दिन है, यानी फुल कारोबार का दिन है। और मेरा दुकान जबरदस्त कहाँ है, वो मदीना के पास मेरा दुकान है, या वो और पत्थरगट्टी के अंदर मेरा दुकान है, हाँ, और वो शारान के पास मेरा दुकान है। जबरदस्त जो है गिराक, मतलब वो चल रहा है। अचानक घर से मेरी मोहतरमा का फोन आ रहा, जी हमारी बच्ची ऊपर से छत से नीचे गिर गई, खलास। क्या करते अपन? बेगम देखेंगे और एक बच्ची देखेंगे, पहले कारोबार करेंगे बोलते अपन। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कारोबार वो ये दूसरों के हवाले करके फौरन कहां भाग के आ जाते हैं, बच्ची के पास भाग के आ जाते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि कारोबार के मुकाबले में मेरी बच्ची ज्यादा प्यारी है, मेरे कारोबार के मुकाबले मेरी बच्ची ज्यादा प्यारी है। अब मान लो जो है आज कौन सी डेट है, आज जल्दी बोला रहे तुम लोग, हाँ ऐसा तुम लोग इसमें जागते रहो ना। हाँ आज कौन सी डेट है, आज कल कौन सी थी? 5। जनरली सैलरी कब मिलती? 4-5 को मिलती है। ओके मान लो 5 को मिलती, या आज 6 को मिलती समझो, ठीक है ना। हाँ लेट डिले हाँ ओके। अब सैलरी जो है मुझे, मतलब मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, कंपनी सो एंड सो कंपनी में काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे सैलरी मिली, और वो सैलरी का जो लिफाफा कट्टा रहता वो ऐसा ड्रामे रखा। और ड्रामे रखने के बाद फिर जब मेरी ड्यूटी खत्म हुई तो मैं वहीं ड्रामे रख के भूल के आ गया। अब जो है घर की तरफ आ रहा हूं, मैं बाइक में भी आ सकता हूं, कार में आ सकता हूं, बस में कुछ भी हो सकता है ना। आज मैं घर को आ रहा था, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कार समझेंगे, जरा हाई लेवल सोचेंगे अपन, हाँ कई को साइकिल में सोचेंगे, कार में आ रहे थे अपन, हाँ, अच्छा काम करना चाहिए इंशाल्लाह। कार में वापस आ रहे थे, अचानक बीच रास्ते में याद आया कि मेरी सैलरी कहाँ है, ड्रामे। तो क्या करूंगा मैं, आगे से यू टर्न लेके फिर जो है मैं ऑफिस पास आऊंगा और यहां पर लेके जाऊंगा। ऐसा यू टर्न लेके ऐसा आधा रास्ता आया था, फिर घर से फोन आया कि बच्चा गिर गया।
अब क्या करेंगे आप? सैलरी लेने जाएंगे, वापस लौट के आएंगे, पहले वापस भाग के आएंगे आप यू टर्न लेके, फिर दोबारा पैसे देख लेंगे बाद में, पहले बच्चे के पास आएंगे। तो मतलब मेरे माल से ज्यादा मेरे बच्चे प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा, हर चीज से ज्यादा प्यारा बच्चों को रखा, ऐसे बना, और अपनी जात से भी ज्यादा बच्चों को अल्लाह ने प्यार रखा है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यूं समझो आप एक क्या कट रहे हैं जी माशाल्लाह देखो मैं इस सब नहीं बोला था फिर भी आ गया। हाँ, कटोरा है, ओके, इसमें जबरदस्त कौन सा मीठा अच्छा रहता? फ्रूट का। चलो फ्रूट सलाद। हाँ, फ्रूट सलाद का मीठा जो है एक चमचा, जब ये कटोरा भर के फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैं जो है अब घर में आते ही बेगम हमारे फ्रिज खोल के वो कटोरा ला के ऐसा दिए, ऐसा मैं खाना चाह रहा था, अचानक मेरी बच्ची आके बोले अब्बू मुझे मीठा बोली। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं खाता हूं, ऐसा हो सकता है? ठहरो, हट, दूर दूर हटो। हो सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। बल्कि पूरा लो बेटा, खाओ बेटा, माशाल्लाह। वो अब आधा खा के पूरा खाओ बेटा, और खाओ बेटा, और खाओ बेटा। मतलब ये मीठा मुझे पसंद था, लेकिन मेरे बेटे ने पूछा तो पूरा मीठा बच्चे को मैं दे देता हूं। तो हर चीज ज्यादा अल्लाह ने प्यारे बना के रखा है बच्चों को, माशाल्लाह। बातें समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अब देखेंगे आखिर तक कितना ज्यादा समझ में आता आप लोगों को इंशाअल्लाह। एक 3-4 बच्चे आ जाओ यहाँ पर। चिन्नु मन्नू, ओ बहुत एक्टिव है माशाल्लाह ये बच्चा। आओ बेटा तुम भी आ जाओ, ये दूर से यहाँ जल्दी जल्दी हो, तुम भी आ जल्दी आओ। बस 4-5 बस ठहरो यहाँ, उनको दिखना आप लोग। जरा हटो जी तुम लोग, फिर बैठो बाद में। यहाँ ओके राइट। मेरे पास कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे हैं मेरे पास। मान लो इनके हाथ में चमचा है, पकड़ो बेटा, ऐसे पकड़ो इनके हाथ में क्या है? चमचा है। और इनके हाथ में फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है। इनके हाथ में फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी बकेट, समझ इसको थोड़ी देर। हाँ, क्या समझ? बकेट, ये बकेट है इनके पास। हाँ हाँ, बकेट है इनके पास। और इनके हाथ में क्या है? बड़ा टैंक, वो छत के ऊपर रखते ना टैंक, वो टैंक इनके पास है। ये क्या है इनके पास? चमचा। इनके पास क्या है? ग्लास। इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? वाह, याद रहा आप लोगों को। हाँ, इन पर टैंक है। अब ये पूरे के पूरे खुले हैं, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, तो इनके पास क्या भरता? इनके पास क्या भरता? इनके पास क्या भरता? उनके पास क्या भरता? टैंक। मतलब जिसके पास जो है उतना उसके पास भरता। इनके पास खाली चमचा था, कितना पानी मिला इनको? चिमचे के बराबर पानी मिला। इनके पास खाली एक गिलास था तो गिलास के बराबर पानी मिला। इनके पास बकेट थी, बकेट के बराबर पानी मिला। उनके पास टैंक थी तो टैंक के बराबर पानी मिला। तो जिसके पास जो है उतना ज्यादा उसको मिलने वाला है। अब आप लोग तस्वीर करो, चमचे वाले हैं, टैंक वाले आप लोग। आप क्या है आप लोगों के पास? टैंक है तो टैंक भर के जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। चमचे है तो चमचे लेके घर जाएंगे आप लोग। अच्छा, ये सब है, लेकिन ये सब औंधे है। ऐसा पकड़ो रहा, वो भी औंधा करो, ये भी औंधा करो, ये भी औंधा करो। चमचा भी औंधा है, ग्लास भी औंधा है, बकेट भी औंधी है, टैंक भी औंधा है। बारिश हो रही तो क्या होता? कुछ मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। औंधा रहा तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या होना चाहिए? सीधा रहना चाहिए तो मिलने वाला है। अब आप लोगों का टैंक सीधा है औंधा है? अब आप लोग डिसाइड कर लो, सीधा है औंधा है? पक्का ना इंशाल्लाह? वेरी गुड, बैठो बेटा माशाल्लाह। चलो, तो सबका टैंक का है और सीधा है। अब इंशाल्लाह टैंक का भर के यहां से इंशाल्लाह ये लोग जाने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक था औलाद की तरबियत क्यों और कैसे। ये सबसे बड़ा गंभीर टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तरबियत यानी एक होती है तालीम और एक होती है तरबिया। तालीम का मतलब किसी भी चीज को जानने का नाम तालीम है, याद रखना। नमाज पढ़ना मालूम है ना, ये तालीम है। रोजे रखना मालूम है, ये तालीम है। हज करना मालूम है, ये तालीम है।
अम्मी की बात मानना मालूम है, ये तालीम है। अब्बू की बात सुनना मालूम है, ये तालीम है। मतलब ये तालीम सबके पास है, तालीम सबके पास है। लेकिन तरबिया, नमाज पढ़ना मालूम है, तालीम है। नमाज पढ़ने का जज्बा आ रहा है तो तरबिया है उसके पास। नमाज का टाइम होते ही मस्जिद को जाना दिल बोल रहा है तो तरबिया उसके पास है। माँ बाप की बात सुनना मानना ये इल्म है, लेकिन सुन रहा है तो तरबिया है। सुनने का जज्बा है तो तरबिया है। अच्छी बातें, अच्छे काम करना सबको पता है, लेकिन अच्छे काम करने का जज्बा अगर आ रहा है तो तरबिया है। तो आज के बच्चों को नमाज सबको पता है, लेकिन नमाज पढ़ने का जज्बा नहीं आ रहा है, तो मतलब तालीम है बच्चों के पास, तरबिया नहीं है। माँ बाप की बात सुनना सबको मालूम है, तालीम है, लेकिन माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं तो उनके पास तरबिया नहीं है। अगर सुन रहे हैं तो फिर उनके पास तरबिया है। आज हर आदमी तरबियत के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तरबिया आउटसोर्सिंग कर रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब तरबिया मकतब वाले करना, तरबिया मौलवी साहब करना, तरबिया मदरसे वाले करना, तरबिया स्कूल वाले करना, तरबिया समर कैंप में करना, तरबिया वो मगरिब के बाद क्लास में करना, तरबिया उन्हों जुम्मा में करना, यानी आउटसोर्सिंग करना चाह रहे हैं। दैट्स द बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तरबिया कभी भी आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती। तरबिया हमें खुद करने का नाम है, और तरबिया बोलने से नहीं होती, करके बताने से तरबियत होती है। करके बताने से तरबियत होती है। हमारे बच्चों पर 5 मीम का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। 5 मीम। पहला मीम माँ का, पहला मीम माँ का है। बच्चे पर माँ का असर बहुत ज्यादा होता है। माँ बच्चा माँ को हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। अगर बच्चा कुछ गलत करा, माँ का चेहरा बदल गया तो बच्चा समझता है कि हाँ मैं कुछ गलती करा। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करा, माँ खुश हो जाती है तो बच्चा रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये अच्छा काम है। माँ अगर घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी आगे बढ़ चढ़ कर करती है, खाला आ गए बच्चे की, आगे बढ़कर खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चा पूरा ऑब्जर्व करता रहता है। रिश्तेदार आए घर में, ये जो है माँ आगे बढ़ बढ़कर उनकी इज्जत कर रही है, उनको सलाम कर रही है, उनको खाना खिला रही है, उनको पानी पिला रही है, उनको बातें कर रही है, तो ये बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। ये बच्चा हमारा माँ की तरह मेहमान नवाज बनने वाला है। माँ हमेशा दोपट्टा ओढ़ के रहती है तो घर की बच्ची माँ की तरह दोपट्टा ओढ़ना शुरू कर देती है। घर में माँ पूरा जिस्म को ढांपने वाला लिबास पहनने वाली है तो बच्चे भी पूरे जिस्म को ढांपने वाले लिबास पहनने वाली बनेंगी। माँ अगर घर से निकलते हुए पूरी तरह बुर्का पहनकर हिजाब के साथ निकल रही है तो बच्ची भी जो है उनकी घर से निकलते वक्त वो पूरा हिजाब पहनकर निकलने वाली बनने वाली है। माँ अगर लड़ाकू है, फुप्पू से लड़े, आंटी से लड़े, खाला से लड़े, नानी से लड़े, दादी से लड़े, उनसे लड़े, अब्बू से लड़े, उनसे लड़े। अब ये जब ये लड़ाई देखते हैं बच्चे है ना, तो बच्चे भी इनडायरेक्टली लड़ाकू बनने वाले हैं। माँ का बहुत 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 बड़ा असर होता है, याद रखिए आप लोग। माँ कोई बड़ी पढ़ी लिखी होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माँ का अच्छे अखलाक वाली होना जरूरी है। अच्छे अखलाक वाले बनने के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं, याद रखो आप। और आज जितने डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उतने ही बदमाश निकल रहे हैं। जितनी बड़ी डिग्री उतना एटीट्यूड, जितनी बड़ी डिग्री उतनी ही बेइज्जती, जितनी बड़ी डिग्री उतने ही केयरलेस, जितनी बड़ी डिग्री उतना ही अपने आप को अलग रखना।
मां को अच्छे अखलाक वाले बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं। इमाम बुखारी की मां कोई आलिमा भी नहीं थे, कोई बड़े तालीम याफ्ता भी नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उनकी दुआएं उनकी दुआएं उनकी दुआएं बेटे को इमाम बुखारी बना देती है माशाअल्लाह। इमाम मालिक की मां आलिमा फाजिला नहीं थी, लेकिन बेटों को दुआ के जरिए अखलाक के जरिए इतना बड़ा आलिम बना देती है माशाअल्लाह। तो किसी की मां बड़े आलिमा फाजिला नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका असर इतना ज्यादा होता था कि बच्चे मां को देखकर ही सीखते जाते हैं। और याद रखना, हमारे बच्चे जो आज हमारे पास है ना, यानी जो बच्चे हमारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, वो प्यारे प्यारे बच्चे इस साफ शफाफ पेपर की तरह होते हैं। वो लोग, उनका जहन इस साफ शफाफ पेपर की तरह है। इस साफ शफाफ पेपर पर आयतें लिखो, लिख सकते आप, हदीसें लिखो, लिख सकते आप, अदब की बातें लिखो, लिख सकते आप, शेर व शायरी लिखो, लिख सकते आप डिजाइन करो, डिजाइन कर सकते आप, मेहंदी डालो, मेहंदी लगा सकते आप, जो चाहे आप इस खाली पेपर पर लिख सकते आप लोग, है ना। और अगर ये ई नाड़ू पेपर है, अब ई नाड़ू पेपर में आप आयतें लिखो तो लिख सकते हैं आप लोग? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हदीसें लिखो, लिख सकते आप? नहीं लिख सकते आप। आयतें नो, कुरान नो, हदीसें नो, आदाब नो, कुछ नहीं। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी पेपर पहले से क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो भरे हुए पेपर पे लिखना पॉसिबल नहीं, खाली पेपर पर लिखना पॉसिबल है। तो मतलब अभी आपके बच्चों के जहन ऐसा खाली खाली है, अब जो आप दीन सिखाओगे पूरा पूरा सीखने वाले हैं। अगले 5 साल के बाद आपके बच्चों के जहन ई नाड़ू पेपर की तरह भरने वाला, याद रखो आप। ये पूरे पेपर को कहाँ है, उल्टा सीधा है ने? हाँ सीधा है। कितने पेजों का है ने? कितना तब पेजों का? तेलुगु में 6 भी लिखा, 14 पेजेस का है। डेट ने पेजेस बोला मैं, हाँ 14 पेजेस का ये पेपर है। ओके, ये पूरे के पूरे 14 पेज पढ़ के देखो, इसमें 5 बातें भी आपके काम के नहीं मिलने वाली, याद रखो आप। पूरे 14 पेज पढ़ के देखने के बाद भी 5 बातें आपके काम की निकलने वाली नहीं, सब कचरा कुंडी इसमें रहता है। तो वैसे ही अगले 5 साल में, 10 साल में आपके बच्चे के जहनों में ऐसी बातें भरने वाली हैं, वो बातें उस बच्चे की जिंदगी में कुछ भी काम आने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। इंस्टाग्राम की बातें, फेसबुक की बातें, यूट्यूब की बातें, रील की बातें, स्टोरी की बातें, वो ये ऐसा भरने वाला है कि वो उन बातों में से कोई बात उस काम आने वाला नहीं है। तो कबल इसके कि आपके बच्चे का जहन ऐसा निकल के ऐसा बन जाए, अभी से आप लोगों को वक्त गनीमत समझकर इसको दीन की तरफ लेकर आना है इंशाअल्लाह, दीन की तरफ लेकर आना है इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये बच्चे हमारे मालूम है माशाअल्लाह। हाँ देखो आप, ये बच्चे माशाअल्लाह, ये क्या है भाई? ये पानी है, कैसा है? साफ है, गंदा है? पक्का पानी पी सकता हूं मैं? पी सकता हूं मैं, साफ शफाफ है ना? यस, ये हमारे बच्चे इसी तरह, इनका दिल पाक और साफ है। ऐसा इनके दिलों में फुप्पू के बारे में कुछ है, खाला के बारे में, चिच्चा के बारे में, चाची के बारे में, अंकल के बारे में, पड़ोसी के बारे में, किसके बारे में भी कुछ भी बुग़्ज़ अदावत नहीं है। दिल पाक और साफ इनका है। लेकिन अगले चंद सालों में, बल्कि चंद जो है महीनों में, इनका दिल धीरे 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 इंस्टाग्राम जरा काला कर दे रहा, फिर जरा व्हाट्सएप काला कर दे रहा, जरा वो रील वो और जरा काला कर दे रहा, उन्हें वो गली के दोस्तां और जरा काला कर रहे हैं, उन लोग कुछ गालियां वो और काला कर रहे हैं, कुछ है वो मूवीज ये काला कर दे रहे हैं इनको, कुछ माहौल काला कर, बच्चे का दिल ऐसा काला हो जाने वाला है। याद रखो, बच्चे का दिल काला होने वाला है। क्यों?
बच्चा तो पाक साफ था। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, खालिस पक्का पैदा होता है। लेकिन फअबवाहु यहूविदानिही युमज्जिसानिही युनस्सिरानिही, माँ बाप उसको यहूदी बनाते, नसरानी बनाते, मजूसी बनाते, माहौल उसको बिगाड़ के छोड़ देने वाला है। इन बच्चों को ऐसा बिगाड़ने वाले हालात आने वाले हैं। याद रखो दोस्त, हम और आप अगले 5-10 साल में जाने वाले, मैं बड़ों को बोल रहा हूँ, तुम लोग छोटे छोटे चिन्ह उदाहरण को तुम। अब मेरी 45 है। 45 शेख, आप गोलकोंडा में आए थे तो इतने दुबले दुबले थे आप। हाँ, 2000 में गोलकोंडा आया मैं, दुबला दुबला था। हाँ, अब 45 का हो गया मैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ना, आमारु उम्मती बैन 60 व 70, मेरे उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के बीच में होने वाली है। अब हमारे 70 साल के लोग है हमारा, हम लोग 70 होते कि नहीं मालूम अपने को। अभी इस पैर में दर्द है बोल के 1.5 महीने से लंगड़ते चल रहा हूँ मैं। डॉक्टर बोला कैल्शियम कम हो रहा, भाई वर्कआउट कर रहा हूँ, वो कर रहे हूँ, फिर भी कैल्शियम कम हो रहा बेचारा, क्या कर सकते हैं आप। यानी अब जब मैं पैदा हुआ मेरा सूरज ऐसा निकला, 15 साल का यहाँ हुआ, 25-30 साल का यहाँ हुआ, है ना। सूरज कहाँ आया? 30 साल में जोहर के टाइम पे आया। उसके बाद 45 को असर में आया। 45 में कहा, अब मैं कहाँ हूं? असर में हूं। अब असर और मगरिब के बीच में कितना टाइम रहता? एकदम छोटा टाइम रहता, तेजी से गुजरने वाला टाइम रहता, बहुत जल्द गुजरने वाला टाइम रहता। तो हमारा टाइम तो चले गया, लेकिन अगले 20 साल के बाद ये बच्चों के लिए बड़े बड़े चैलेंज आने वाले, याद रखो आप। अगले 25 साल के बाद बड़े बड़े चैलेंज आने वाले, याद रखो। अगर हम इन बच्चों को उस काबिल नहीं बना के छोड़े तो ये बच्चे बहुत मुश्किलात का सामना करने वाले हैं, याद रखो। हमारे जमाने उतने मुश्किलात नहीं हैं, फिर भी मतलब उल्टा सीधा हो ये करके हम जी ले रहे हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए जो हालात आने वाले हैं, बहुत गंभीर हालात आने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इन बच्चों को आजमाइश से महफूज फरमाए, अल्लाह इनके दीन को मजबूत फरमाए, अल्लाह इनको मजबूत इंसान बना के रखे माशाअल्लाह। लेकिन ऐसे हालात आने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। तो इन बच्चों की आज हमें फिक्र करना है। तो 5 मीम का असर हमारे बच्चों पे होने वाला है। पहला मीम क्या बोला मैं? माँ का असर बेइंतहा इन पर होने वाला है। आज माँ को चाहिए कि बेटा जब स्कूल को जा रहा है तो जब जो है क्या कहते हैं उसको टिफिन दे रही है माँ, तो सिखाए बेटा ये टिफिन में से एक निवाला अपनी बाजू वाले दोस्त को शेयर करना। बेटा आप अपनी बेटी से कहना कि बेटी एक निवाला अपने साथी को शेयर करना, ये माँ सिखाना। स्कूल में सिखाएंगे बोल के चुप बैठोगे तो समझो बर्बाद होने वाले हो। अल्फाज सख्त है मेरे, क्यों ऐसा सख्त अल्फाज निकल रहे हैं बोलो? तजर्बा मेरा बच्चों में 20 साल से बच्चों के पीछे मैं उनकी नफ्सियात, उनके माहौल, उनकी तालीम, उनका सिलेबस, उनका सो एंड सो देख रहा हूं ना। इसलिए यानी अगर आप लोग स्कूल पर भरोसा करके छोड़ दोगे तो समझो नुकसान उठाने वाले हो। जो स्कूल काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन पूरा भरोसा उस पर नहीं रखना। आज मां की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को तरबियत देना, घर में माहौल पैदा करना मां की जिम्मेदारी। घर में जानमाज बिछा खुद पढ़ना, अपनी बेटियों को साथ में लेकर पढ़ना, अपने शौहर को मस्जिद को भेजना, अपने बेटे को मस्जिद को भेजना, आप लोग अपने बच्चों को मस्जिद को लेकर आना, मां की जिम्मेदारी है। पहला मीम मां का, दूसरा मीम मुअल्लिम का, उस्ताज का। उस्ताज का असर बहुत ज्यादा होने वाला है बच्चों पे, याद रखो आप। उस्ताद जो बोलता बच्चे वो करते हैं, जो मां बोले तो नहीं करते थे, लेकिन बच्चे उस्ताद बोलने से करते हैं माशाल्लाह, तजर्बा है। अब हमने कहा बेटा कल आप लोगों को असेंबली में ऐलान कर रहे हैं, हम क्या ऐलान कर रहे हैं बेटा? कल तुम लोग इंशाल्लाह जो है सब लोग आप बॉइल्ड एग खा के आना। बेटा क्या खा के आना है? कहाँ है? यहाँ। अच्छा। बेटा कल तुम लोग अंडा खा के आना। अब बच्चा जो है घर में दूसरे दिन अम्मी मुझे अंडा दे उबला हुआ, आई
मैं बेटा इतने दिनों से अंडा खा रहे बोल रहे हो, तो अंडा ने कहा अंडा खाओ, अंडा दो बोल रहे, नहीं शेख नूर बोले अंडा खा के आओ खलास। मुअल्लिम, मेंटोर, मुरब्बी, एक होता है टीचर और एक होता है मेंटोर, एक होता है मुअल्लिम और एक होता है मुरब्बी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क याद रखो। आप जिस स्कूल में दाखिल कर रहे हैं वो टीचर है या मेंटोर है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप। टीचर का मतलब ये नोटबुक है, ये लेसन है, ये लेसन कंप्लीट कराना, टेक्स्ट कंप्लीट करा देना, क्वेश्चन आंसर लिखा देना, करेक्शन करना, एग्जाम में पास करके छोड़ देना, ये टीचर है, ये टीचर है। मेंटोर ये पढ़ाने के दौरान, पढ़ाते पढ़ाते नमाज के बारे में आ रहा है, बेटा आप लोग कोई आज कौन कौन फजर की नमाज पढ़े बेटा, आप लोग फजर की कौन कौन पढ़े बेटा, हाँ गुड शाबाश बेटा, वेरी गुड फजर पढ़े आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। ये इसको बोलते हैं मेंटोर, इसको बोलते हैं मुरब्बी। पढ़ाने के साथ साथ अखलाक पर तवज्जो देना। बेटा आज आप लोग नहा कर कौन कौन है, वाओ वंडरफुल माशाल्लाह, आप लोग नहा क्या है, बहुत अच्छे बच्चे। पढ़ाने के साथ साथ नहाने की तालीम देना। आज आप लोग मम्मी कौन कौन हेल्प करे बेटा, फुला सो एंड सो, वंडरफुल बेटा, आप अम्मी की हेल्प करे, क्या हेल्प करे, हम बर्तन धोने, बहुत अच्छा बेटा, हम जो है तकिया उठा के रखे, बहुत अच्छे बेटा, हम बिस्तर तय करे, बहुत अच्छा करे बेटा, हम जो है अम्मी जो है वो कपड़े धो के डाले थे तार से निकाल के तय करके अंदर रखे, बहुत अच्छा करे बेटा। ये होता है मेंटोर, ये होता है मुरब्बी। मुअल्लिम मुरब्बी का बहुत बहुत बड़ा गहरा असर होता है इन बच्चों पे, याद रखना। ये बीच बीच इन तरबियत की बातें करते रहना। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा के छोड़ने वाला वो खियानत करने वाला उस्ताद है, याद रखना। ये कौम को आगे बढ़ा नहीं सकता वो टीचर, इन बच्चों को बड़ा नहीं बना सकता वो टीचर। सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाना काफी नहीं है, उनके अंदर जिंदगी गुजारने का सलीका पैदा करना, अच्छे कामों का जज्बा पैदा करना, अच्छे काम करने वालों को उभारना, गलती करने पर मोहब्बत से समझाना, ये मुरब्बी और मेंटोर का काम हुआ करता है। ऐसे मुरब्बी और मेंटोर की जरूरत है हमारे स्कूल्स में, हमारे मदारिस में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में। ऐसे लोगों की जरूरत है। क्यों? ये उस्ताद ही है बच्चों को बदलने वाला, इंशाअल्लाह यही बदल सकता है। कैसा? ये क्या है? जल्दी बोला रहा हूं। अच्छा पानी बॉटल है, पक्का है? अच्छा कितने करेंगे इन्हें? 10 रुपए, 8 रुपये, वो रेटा कम कर दे रहे थे, बोला 10 मान लो, चलो थोड़ी देर, हाँ जरा अच्छा रेट देंगे उसको बेचारे को। 10 रुपये की बॉटल है ये। इसके अंदर क्या है? आवाज से बोलो। हाँ पानी है। अच्छा ये 10 रुपये वाला बॉटल है पानी का। अब इसमें से पानी निकाल के मैं इसमें दूध भरा, तो अब ये बॉटल कितने का हो सकता? 20, बोलो 20 रुपये का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 30 का हो सकता है ना भाई? 25 का 30 का हो सकता है, 25 का मान लो। चलो पहले कितने का था इन्हें? 10। पानी निकाल के दूध भरा तो 25 का। अच्छा ये दूध निकाल के अब मैं शहद भरा तो 100 मान लो, 100 रुपये। ओके 100 रुपये हुआ। अच्छा मैं शहद निकाल के अंदर चांदी भरा तो 500 रुपये। क्या यार चांदी इतनी महंगी है? 5000। हाँ अभी बढ़ के होती, मतलब कितना पाव किलो चांदी हुई? 10,000 की कम से कम चांदी होती है। हाँ 10,000 के बॉटल हो जाता। अब मैं चांदी निकाल के सोना भरा तो 1 लाख। 70,000 रुपये का तोला है मालूम, आज 70,000 हो गया। और था अखबार में देख देख के माँ नहीं होता, ये ईद में नहीं होता, इस साल नहीं होता, खरीदना मुश्किल है। 70,000 का अगर इसमें सोना भर दिया जाए तो कम से कम 1 करोड़ का सोना इसमें हो जाता, माशाल्लाह, है ना। और अगर मैं सोना निकाल के डायमंड भरा तो 10, 20, 50 करोड़ इसकी वैल्यू बन जाती। 50 करोड़ इसकी वैल्यू बन जाती है। अच्छा ये है कितने का बॉटल? 10 का। अंदर की चीज जैसे बदलती गई उसकी वैल्यू क्या होती गई? बढ़ती गई। तो यूं समझो ये हमारा बच्चा है, ये हमारा पोट्टा है, बोला ये हमारा चुन्न मुन्नू है,
यह हमारा आंखों का तारा है। इसमें जो उस्ताद भरेगा उसी से उसकी वैल्यू होने वाली, याद रखना। उस्ताद जो उसको सिखाएगा उसी से उसकी वैल्यू बनने वाली, याद रखना। तो उस्ताद के पास दूध है तो दूध भर देगा, कितने का होगा? 25 का हुआ बेचारा। उस्ताद के पास चांदी है, नॉलेज और ज्यादा है उसका, तो इसका 10,000 बन का रेट। अगर उस्ताद के पास सोना है, मतलब उतना अच्छा नॉलेज के पास है, तो ये एक 10 लाख का जो है इन्हें होगा। हाँ, अगर उस्ताद पर डायमंड है तो 50 करोड़ का ये बच्चा बनने वाला इंशाअल्लाह। तो ये 10 को निकाल कर 50 करोड़ तक पहुंचाने वाला उस्ताद है। उस्ताद से ही उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, याद रखना। तो उस्ताद की हमें कदर करना जरूरी है। क्यों? उस्ताद वो क्वालिटी लेकर आता। अच्छा, सिटी में आप लोगों को सबसे अच्छी बेकरी कौन सी दिखती तुम लोगों को? अच्छा, मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं, खाली सुन ले रहा हूं, फिर वो एडवर्टाइजमेंट उठाता फिर नहीं तो। एक अच्छी बेकरी तस्वीर करो, एक बड़ी बेकरी जहां पर लाइन लगा के बिल देना पड़ता, जहां के बिस्किट खुश बाहर तक आते रहती, वो समझो आ रहा हो तुम लोग? समझे ना? जहां के बिस्किट ऐसे चाय में ऐसा डुबक खाए तो अंदर बोलता हूं, मतलब अंदर चले आता, समझे ना? जिसका टेस्ट अलग रहता, एक ऐसी बेकरी रहती। ओके। और एक बेकरी हमारे क्या कहते हैं उसको, मेहदीपट्टनम के आसपास वहां बेकरी रहती, वो मीडियम बेकरी रहती। और एक बेकरी हमारे गली में रहती, और एक बेकरी हमारे गली में रहती। अच्छा, ये बेकरी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइटम क्या है? हाँ जी, वो बनता किससे? मैदा। किससे बनता? मैदा बनता। सुबान बेकरी नाम दिया वो बड़ी बेकरी में मैदा आ जाता, क्या जाता? मैदा जाता। और नॉर्मल बेकरी में भी मैदा जाता, और एक गली की बेकरी में भी वही कंपनी का मैदा वहां भी जाता, यहां भी जाता, यहां भी जाता। ये मैदा यहां गया तो 5 रुपए वाला बन बनता, ये मैदा यहां गया तो 20 रुपए वाला बन बनता, वो मैदा वहां गया जहां मैं नाम लिया तो 80 रुपए वाला बन मिलता। पर हाँ, एक बार गया तो बन 80 रुपीज, वाह वंडरफुल, समझे ना? 80 रुपीज का उसमें जो है वो बन रहा है। अच्छा, ये 5 वाला, ये 20 वाला, ये 80 वाला कैसे बना? शाबाश, कौन बोले? वेरी गुड, माशाअल्लाह। हाँ, बनाने वाला उस्ताद कमाल का है। उस्ताद जैसा रहेगा बिस्किट वैसा बनेगा, उस्ताद जैसा रहेगा बिरयानी वैसी बनेगी, उस्ताद जैसा रहेगा मिठा वैसा बनेगा, उस्ताद जैसा रहेगा तहारी वैसी बनेगी, है नहीं है? हाँ, तो उस्ताद जितना कमाल का होगा वो प्रोडक्शन भी कमाल का होगा। हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला उस्ताद जितना कमाल का होगा वो बच्चा भी हमारा कमाल का बनने वाला, याद रखना। तो पहला मीम मां का, दूसरा मीम मुअल्लिम और मुरब्बी का, ये बहुत बड़ा असर होने वाला हमारे बच्चों पे। और तीसरा मीम माहौल का। माहौल का मतलब हमारे बच्चों को सिखाने वालों का असर नहीं होता, लेकिन जो देखता ना उसका असर होता बच्चों पे। माहौल जैसा मिलता बच्चे वैसे बनने वाले हैं। क्यों? इन्हें क्या है मेरे हाथ में? जल्दी बोलो जी। स्पंज। कहाँ इस्तेमाल होता है इन्हें? चूल्हे में। अम्मी हमारे चूल्हे में यूज करते, मिस्त्री यूज करता है इसको। इसका काम क्या है? चूस लेना। क्या करना है इसका काम? चूस लेना। अगर मैं इसको पानी पे रखा, क्या करता इन्हें? क्या करता? चूस लेता। अगर मैं शराब पे रखा, चूस लेता। अगर मैं ये पेप्सी पे रखा, चूस लेता। मैं गंदे पानी में रखा, चूस लेता। दूध पे रखा, चूस लेता। जहर पे रखा, चूस लेता। इन्हें क्या फर्क करता? नहीं, जहर मैं नहीं चूसता बोलता इन्हें। नहीं, गंदा पानी में नहीं चूसता बोलता है इन्हें कुछ नहीं बोलता। जो टच होता उसको चूस लेता है। दूध टच हुआ चूस लेता, पानी टच हुआ चूस लेता, जहर टच हुआ चूस लेता, और पेप्सी टच हुई चूस लेता। जो भी इसको टच होता वो चूस लेता है। तो हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं। जिस माहौल में जा रहे हैं वो माहौल को चूस लेते हमारे बच्चे, याद रखना।
गाली देने वाले के साथ रहा, गाली देने वाला बनता। कुरान पढ़ने वाले के साथ रहा, कुरान पढ़ता। गाने गाने वाले के साथ रहा, गाना गाता। क्रिकेट खेलने वाले के साथ रहा, क्रिकेट खेलता। फुटबॉल खेलने वाले के साथ रहा, फुटबॉल खेलता। जिसके साथ हमारा बच्चा रहेगा वैसा बच्चा बनने वाला, याद रखना आप लोगों। माहौल बहुत बड़ा असर करने वाला है। इसलिए बार बार मैं एग्जाम्पल देते रहता हूं। कोई भी एक ऐसा वो पाकिट रहती फाड़ के ऐसा करके गुटखा खा रहा है नौजवान गुटखा खा रहा है। सबसे पहली मर्तबा गुटखा जब खाता ना, उन्हें पैसे ऐसे निकाल के जाके ऐसे दुकान में दे के लेके खाता नहीं, कभी खरीद के नहीं खाता। उसका दोस्त रहता खाने वाला, भाई जरा जरा देखो यार, जरा खा रही देखो, आप चख के देखो, खाओ ना, नहीं थूको तुम, खलास रखो। तो दोस्त उसका खाने वाला रहता, उसको देख के इन्हें खाना वाला बन जाता। खुद से कभी खरीद के नहीं खाता। कर रहा उन्हें, जाके पैसे दे के पाकिट लेके लाके माचिस लेके लाके बैठ के पीता उन्हें नहीं। उसका कोई साथ में पीने वाला रहता, उन्हें पीते पीते भाई पकड़ो जरा, बोलता उन्हें जरा देखो तो सही, बोलता उन्हें। तो गोया सिगरेट पीने वाला खुद से कभी सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट पीने वाला दोस्त रहता, उसको देख के नहीं पीता। गुटखा खाने वाला कभी खुद से गुटखा नहीं खाता, दोस्त रहता गुटखा खाने वाला, उन्हें गुटखा सिखाता। और बॉटल पीने वाला, बॉटल वाला भी खुद से जाके पहली मर्तबा जाके पैसे दे के वो काली पॉलिथीन में रख ले के घर को आग पीता उन्हें बेचारा नहीं, काली पॉलिथीन ले घर को नहीं आता उन्हें, समझे आप। उसका कोई रहता दोस्त जो ऐसा सामने रख के, ऐसा रख के, यहाँ चने बटाने लगा रखे। मौल साहब क्या क्या बात है मालूम आपको, ऐसे लोग आते हमारे पास, क्या कर सकते, ऐसे लोग आते, इसलिए अपने को मालूम होता। हाँ, उन्हें जब पीता रहता ना तो उन्हें चुप बैठ के दिखता रहता, भाई नहीं मैं नहीं, लेकिन साथ रहते रहते रहते, अरे यारो तुम खाली टच इतना 5 ml पियो, बोलता बस। वहां से 5 ml से 10 ml, 10 ml से 15 ml, 15 ml से फिर पूरा खलास। माहौल का असर। अगर आपका बच्चा गाली देने वाले के साथ रहता तो पक्का गाली देता। आप देखेंगे क्या शेख हमारे घर में कभी गाली देते चले, लेकिन बच्चा आज हमारा गाली दिया। हाँ, क्या टीचर सिखा दे गाली दे बोल के? नहीं। क्या सिलेबस में गाली उसके? नहीं। फिर तुम्हारे घर में भी नहीं है, फिर कौन सिखाया उसको? बाजू वाला सिखाता उसको। बाजू वाला गाली देता तो उसको सुन के इन्हें गाली देना शुरू करता। शेख हमारे घर में जी से हट के कोई बात नहीं करता। आप से बात करते हमारे घर में, लेकिन मेरा बेटा आ रे जा रे तू रे क्या रे वो बोल रहा है मेरा बेटा। क्या टीचर सिखाया उसको? नो। क्या सिलेबस में सिखाए? नो। कैसे सीखा उन्हें? बाजू वाले बेंच वाले से सुना, सीखा। टीचर निकल के जाके वापस आए तक, दूसरा टीचर आए तक इन्हें काम तब पूरा कर लेता है इन्हें बेचारा। बस में जाते आते सीख लेता, ऑटो में जाते आते सीख लेता, ग्राउंड में सीख लेता, मोहल्ले में सीख लेता, कहीं भी सीख लेता। माहौल उसको बिगाड़ देता है मेरे दोस्त। माहौल का असर बहुत खतरनाक होता है हमारे बच्चों, याद रखना। पहला मीम, दूसरा मीम, तीसरा मीम माहौल, हाँ, चौथा मीम मसाजिद। इन बच्चों पर मस्जिदों का बहुत गहरा असर होने वाला है माशाल्लाह, याद रखो आप। आज छोटे छोटे बच्चे देखो आप, अब इनको छोड़ देते तो ये क्या करते? पट्टे बोला, मासूम बच्चे बोला इनको, मासूम बच्चे क्या करते? खेलते थे, बस खेलते थे नहीं लोग, लेकिन कैसे सुन रहे हैं माशाल्लाह, देखो आप दीन की बात सुन रहे हैं लोग। तो मस्जिद तक ये बच्चे आए तो इनका जहन बनता। मस्जिद को लाना, मस्जिद में ऐसा माहौल प्रोवाइड करना। ये बच्चों के लिए मस्जिद के बाहर अट्रैक्शन वाले बहुत सारे काम हैं। आज वो अट्रैक्शन वाले काम मस्जिद में भी लाने की जरूरत है। इन बच्चों को हिम्मत अफजाई करना मस्जिद में आए तो। और माँ बोलना, बाप बोलना, बेटा ये 10 रुपए लो। क्या करना? अब
10 रुपए लो, जाके तुम एक साबुन लेकर आओ। साबुन लेकर आ, साबुन के 3 टुकड़े करो, टिक 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 3 टुकड़े करो। कर दिया अब्बू। बेटा तुम आज जाके इबादुर रहमान में वजू खाना है ना, एक कोने में एक टुकड़ा रखो और एक टुकड़ा रखो और एक टुकड़ा रखो, जाओ बेटा रखो तुम जाओ। अब बच्चा माशाल्लाह एक्साइटमेंट उसके अंदर आता, साबुन रखना है मुझे। बेटा देखो जब तक वो साबुन खत्म नहीं होता तब तक तुमको सवाब मिलते रहता। वैसा अब्बू वो साबुन देखते रहता हूँ, साबुन खत्म हुआ क्या, खत्म हुआ क्या, खत्म हुआ क्या। वो देखने मस्जिद को आता बेचारा माशाल्लाह, साबुन खत्म हुआ नहीं हुआ देखने मस्जिद को आता बच्चा। फिर किस दिन घर में तहारी बनी, बिरयानी बनी, बेटा ये टिफिन ये है, ये टिफिन बना के दे देना और हमारे मस्जिद के मौज़िन साहब ने बेटा उन गिफ्ट करो, बेटा तुम जाओ गिफ्ट करो बेटा जाओ। अब ये बच्चा जब ये क्या कहते हैं उसको टिफिन जब मौज़िन साहब गिफ्ट करता ना, तो मौज़िन और बच्चे के दरमियान रैपो बिल्ट होता, ताल्लुक मजबूत होता माशाअल्लाह। अगर मस्जिद के मौज़िन से ताल्लुक मजबूत हो गया, पहले मस्जिद में आता बच्चा माशाअल्लाह। आज बच्चे दूर क्यों भाग रहे हैं? मौज़िन साहब गुस्सा करते, हट पानी खराब कर रहे हैं, हट वो जानवर खराब कर रहे हैं, वो मैला कर रहे हैं, वो कचरा फेंक रहे हैं। मौज़िन साहब यहाँ के नहीं है, वो दूसरे बोल रहे हैं। हमारे अच्छे मौलवी साहब माशाल्लाह, दिल पे नकले मौलवी साहब, अच्छे यहाँ के नहीं है बोल रहा हूँ। हाँ दूसरों को बोल रहा हूँ मैं आप लोग। हाँ लेकिन ये क्या कहते हैं उसको, बच्चों का दिल मस्जिद से लग जाता माशाल्लाह, मस्जिद से लग जाता बच्चों का दिल। अलग अलग काम देते रहना बच्चों को, एक्टिविटी देते रहना बच्चों को। तो मसाजिद आज जो कुछ हो रहा ना, ये बच्चे के जहन में बैठ रहा है। यहां 10 दिन मुसलसल लोग जो है क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं, है नहीं? शुक्रिया अदा हो मौलवी साहब माशाल्लाह, खा रहे हैं हम लोग का। ये सब बच्चे देख रहे हैं, मस्जिद में खाना पक रहा है, देगचे लग रहे हैं और जो है सहरी 4 बजे सहरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ये सब बच्चों का प्रोग्रामिंग हो रहा है। ये बच्चे आगे चल कर देख 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 के ये मेहमान नवाज बनने वाले हैं। ये भी बड़े हो के इसी तरह काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह, इसी तरह काम करने वाले हैं। तो जो मस्जिद में देख रहे हैं वो सारी, अब ये बच्चे देखते, हम हमारे बचपन में इब्नुद्दीन मौलवी साहब रहते थे, आके बोलते थे तो कैमरा रिकॉर्ड करते थे। अरे बड़े होंगे ना ये वो काम करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम बच्चों को जो कुछ दिखा रहे हैं ना, ये आज अमल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कुछ देखते हैं सब कॉन्शियस में बातें बैठ जाती हैं। वो अगले 5 साल के बाद वो बात हिट करती है, क्लिक करती है, अमल करना शुरू करते हैं माशाल्लाह। अगले 10 साल के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह, 15 साल के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह, 20 साल के बाद अमल करेंगे। लेकिन लाइफ के किसी न किसी टर्निंग पॉइंट पर जाकर हमारे बच्चे अमल करना जरूर सीखते हैं माशाअल्लाह। आज अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन लाइफ में जरूर ये बच्चे बदल कर रहने वाले इंशाअल्लाह। और ये बच्चों को आज हमें जरा सा हम्बलनेस अपनी सिखाना है। हमारे बच्चों को क्या सिखाना है? हम्बलनेस सिखाना हमारे बच्चों को। क्यों? आज के बच्चे टीचर को भी खातिर में ला रहे हैं। हाँ मैडम हो, टीचर होंगे आप, कैसा हाथ उठाए आप, वाओ, कैसा गुस्सा करे आप, वाओ। टीचर को जवाब देने वाले बच्चे हमारे हैं, प्रिंसिपल को जो है जवाब देने वाले बच्चे हैं। आप बाहर निकल के देखो क्या करता हूं मैं, हो वाओ, कैसा मारे, कल हमारे अब्बू को लेकर आता हूं, वाओ, अब कल अब्बू को लेकर आता हूं। अब आके नहीं मिर्च मसाला के बोलता, अब्बू ऐसा कैसा मारते हो 2 कौड़ी की टीचर, 2 कौड़ी की टीचर कैसा मारते, ऐसा लेके उन्होंने लड़ने आते बेचारे। पुलिस कंप्लेंट करता हूं, नॉनसेंस। तुम्हारे बच्चा चौके 0 था, उस बच्चे को एक टीचर हीरो बनाने वाली है, तुम उसको क्या कहते हो, कंप्लेंट करते हो। बोल रहे तुम्हारे पास अगर इज्जत नहीं है टीचर की, याद रखो तुम्हारा बच्चा बड़ा बनने वाला नहीं है, तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे बच्चों के अंदर इनको क्या है, हम्बलनेस पैदा करना है। आके शिकायत करेगा, नहीं बेटा ठीक है मैं बात करूंगा टीचर से, आप कोई ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बात करता हूं बेटा इंशाल्लाह। उसको उछालना नहीं, उसको उचकाना नहीं। ऐसा कैसा करते हो ना, आके देखता हूं मैं प्रिंसिपल फोन करता हूं, बल्कि यहां से फोन करता हूं बैठ के, नो सॉरी। देखो आप क्या है ये, जल्दी बोलो,
ये क्या है? पानी है, पक्का? अच्छा, इसमें जग में पानी है, ये क्या है? खाली है, खाली है पानी इसमें। अब ये जग में का पानी इसमें आना है तो इन्हें नीचे रहे तो आता, ऊपर रहे तो आता। इन्हें कहा रहा ना, नीचे रहे तो बेटा तुमको मिलता। हाँ, तो अपने आप को मैं देख लेता हूं, मैं वो करता हूं, बोले तो अगर तुम अपने ऊपर समझ रहे ना, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हें नीचे रहना पड़ेगा तो तुमको मिलता बेटा। आज बच्चे को सिखाना है, उस्ताद उस्ताद है, आपको नीचे रहना है, उसकी इज्जत करना है, उसको रेस्पेक्ट करना है, उसको इज्जत की निगाह से देखना है। अगर देखोगे तो तुमको मिलने वाला है। अगर तुम अकड़ू बन के रहोगे, टीचर ऑटो में आते, हमारे बाबा BMW मुझे लेकर आते, अगर ये फीलिंग आई, क्या ये खालिज रहने वाला है? क्यों? मेरे बाबा BMW मुझे लेकर आ रहे हैं, ऊपर चले गए। टीचर ऑटो में आ रहे हैं, इसको नीचे कर दिया उन्हें, इसको कुछ मिलता है इसे? नो, कभी नहीं मिल सकता रखा। तो आज हमारे बच्चों के अंदर हम्बलनेस पैदा करना जरूरी है, और जो बड़ा है उसको भी अपने अंदर हम्बलनेस पैदा करना जरूरी है। जो बड़ा आदमी कोई भी होगा, बाप हो, टीचर हो, मालदार आदमी हो, इल्म वाला हो, आलिम कुछ भी हो, तुम अकड़ के ऐसा रहोगे ना तो तुम दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा सकते। तुम झुके तो दूसरों को फायदा पहुंचा सकते। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? अब ये इसके पास इल्म भरा हुआ है, अकड़ के बैठा इन्हें, तो दूसरों को मिलता इल्म, तो क्या करना पड़ता है? इसको जरा झुकना पड़ता। आलिम साहब झुके तो जरा आप आजिज़ी इनकसार है तो आपका फायदा होता दूसरों को। मैं करोड़पति हूं, अकड़ के रहता हूं, मैं हम्बलनेस नहीं है तो तुम्हारे माल से किसी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तुम करोड़पति होंगे, अगर तुम हम्बलनेस रहेगा ना तो दूसरों को फायदा होता तुम्हारे से। अगर तुम्हारे पास हम्बलनेस नहीं आया तो इल्म है, पेट में रख के मर जाओगे, कब्र में दफन कर दिया जाएगा। पैसे हैं, बैंक में हैं, वहीं तुम मर जाओगे, किसी को फायदा होने वाला नहीं। तो आज के बच्चों को हम्बलनेस सिखाना जरूरी है, याद रखो, बहुत जरूरी है दोस्त। और आज के बच्चों को क्या सिखाना जरूरी है मालूम? सब्र सिखाना बहुत जरूरी है। बलून लेकर आए, लेकर आओ, कितने जो सब लेकर आओ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वरनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वरनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुमको आजमाने वाले हैं। किससे? खौफ से आजमाने वाले हैं। आज ये आयत फलस्तीन पर बिल्कुल फिट नजर आ रही, याद रखो आप लोग। हम तुमको खौफ से आजमाएंगे। आज हर बच्चा खौफ में है, कब उस पर बम गिरता नहीं मालूम उसको। हर औरत साम के बैठी हुई है, क्यों? कब गिरता नहीं मालूम उसको। हर आदमी साम के बैठा, कब गिरता नहीं मालूम। किस वक्त किसके घर पे गिरने वाला कोई गारंटी नहीं। मैं मासूम हूं, मुझ पर क्यों नहीं बोल सकता। तुम कुछ भी रहेंगे, किसी पर गिर सकता। तो खौफ, पिछले 7 महीनों से मुसलसल खौफ में है वो लोग, मुसलसल खौफ में। वरनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ, भूख से आजमाएंगे। आज वहां के लोग पत्ते खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, घास खा के जिंदगी गुजार रहे हैं। अंदाजा लगाओ आप, रोटी के टुकड़ों के लिए जो है वहां पर बच्चे छोटे छोटे कटोरे लेकर बाहर आ रहे हैं। तस्वीर करो कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने भूख की वजह से कटोरा लेकर बाहर गली में फिर रहा है, तो मुझ पर क्या बीतेगी दोस्त? मुझ पर क्या बीतेगी? मेरा बेटा भूख की वजह से कटोरा लेकर खाने की तलाश में निकल रहा है, तो मुझ पर क्या बीतेगी? तो वो बच्चे भी अपने बच्चे समझ के तस्वीर करो, खाने के लिए उनके पास खाना, भूख से निढाल। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल गैस था उनके पास, ओके, गैस था,
एक महीने में गैस क्या होता, खत्म हुआ। 7 महीनों से गैस लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। चावल था, एक थैला था, एक महीने में क्या हो जाता, वो खत्म। 7 महीनों से चावल नहीं, कोई दुकान नहीं, क्या करेगा दोस्त? कोई अनाज नहीं, कुछ नहीं, क्या खाएंगे? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल। माल को कम करके अब जो कुछ उनके पास पैसे थे वो पूरे क्या हो रहे हैं, खत्म। क्यों? 7 महीनों से ना कोई नौकरी है, 7 महीनों से ना कोई काम है, ना काम लेने वाला, ना काम देने वाला, ना नौकरी, कुछ भी नहीं है। कैसे पैसे आएंगे फिर? कहां से आएंगे दोस्त? वनक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस। 30,000 35,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। वल अनफुस, जान लेकर अल्लाह आजमा रहा है। वस्समरात, और खेती बाड़ी को तबाह कर दिया गया। इतना होने के बावजूद भी आप देखेंगे कोई शिकवा नहीं कर रहा है। माशाअल्लाह, देखो आप, हुकूमत के खिलाफ तुम्हारे ऐसा हो रहा है, तुम्हारा ऐसा करे, तुम कोई बोल रहा है? घर गिर गया, औरत बाहर खड़ी हुई है, वहां से जो है बस एक गद्दा बचा हुआ है, गद्दा लेके आके यहां पर रख के बैठ जा रही बेचारी, खलास। कपड़े बचे, कपड़े लेके बाहर आ जा रही बेचारी। कुछ बर्तन निकले, बर्तन लेके बाहर आ जा रही बेचारी। एक टेंट निकला, वो टेंट लेके बाहर आ जा रही बेचारी। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई वावेला नहीं। वबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वाले बंदे हैं माशाअल्लाह वो लोग। और उनके सब्र की वजह से दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क भी उनको घुटनों के बल झुका नहीं रहा है। सब्र। आज उनको मैदान में क्या चीज खड़ी की हुई है? सब्र। कोई मुल्क कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। सब्र, उनका सब्र है जो उनको खड़ा किया हुआ है। लेकिन आज हमारे बच्चे कैसे हैं मालूम? जरा सा तकलीफ हुई, बस, थोड़ी सी तकलीफ आई, बस होते हमारे बच्चे, याद रखो आप। किसी से जरा सा अनबन हुई, बस खलास। ये दुनिया है, ये नौकेली है, जब टकरा जाती है ना, ये फट जाता बेचारा, फट जाता। क्यों? हमारे बच्चे बलून की तरह हैं। अगर फुटबॉल होता, टकराते तो ये फटता है नहीं। फुटबॉल बनने की जरूरत है। सब्र, बच्चों के पास सब्र पैदा करना जरूरी है। जरा कुछ हुआ कि अम्मी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, जरा हुआ कि अब्बू ऐसा हो रहा, अब भैया ऐसा हो रहा, दीदी ऐसा हो रहा, नहीं चलता। सब्र करने वालों को अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। वबश्शिरी साबिरीन, अल्लाह खुशखबरी सब्र करने वालों के साथ है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने से मोहब्बत करने वाला है। यह सब्र आज उनको खड़ा किया हुआ है। आज हमें भी अपने बच्चों को सब्र सिखाने की जरूरत है। सब्र करने का सिखाना बोले तो कैडबरी लाड़ा खत्म। कैडबरी लाड़ा कैसे रहते हो? लो मेरे बच्चे क्या समझिए आप? नो, हर चीज यस। अब्बू जूते यस, अब्बू साइकिल यस, अब्बू बिरयानी यस, अब्बू कपड़े यस, अब्बू बैग यस। नो, ऐसा करोगे ना, ये बच्चे जिंदगी में सिर्फ यस सुनने वाले बनते और जिंदगी में हर चीज यस यस होती नहीं। जिंदगी में हर चीज यस होने वाली नहीं। अभी से नो सिखाना होगा, नो सुनना भी सिखाना होगा। अगर नो सुनना नहीं सिखाओगे ना तो 10th में फेल होकर खुदकुशी कर लेगा बेचारा। क्यों? उसको नो सुनने की आदत ही नहीं है। इंटर में फेल होकर खुदकुशी कर लेता। क्यों? नो सुनने की आदत नहीं। मां फोन देखने से मना करी, खुदकुशी कर ले रहा है। क्यों? नो सुनने की आदत नहीं। बीवी फिल्म देखने पैसे नहीं दी, खुदकुशी कर ले रहा है। नो सुनने की आदत नहीं।
तो नो सुनने की आदत भी पैदा करो मेरे दोस्त अपने बच्चों के अंदर। क्यों? आने वाले हालात में हर चीज यस 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 नहीं, यस मिलने वाला नहीं, नो सुनना पड़ेगा, नो सुन के डटे रहना पड़ेगा। और ऐसे गेम खिलाओ जिसमें बच्चा हारने के बाद फिर खेलना जी चाहता उसको। कबड्डी खेल रहे हैं बच्चे, इन्हें हार गया वापस आता नहीं, और खेलेंगे, चला रहा बोलता उन्हें, और एक खेलेंगे। तो मतलब हारने के बाद फिर मैं जीतूंगा, उम्मीद है उसके पास। क्रिकेट जब हारता है ना, फिर खेलेंगे बोलता उन्हें, मैं हार गया, जान दो यार, छोड़ दो, वापस नहीं आता, और एक टीम, और एक गेम लगेंगे, और एक राउंड लगेंगे बोलता उन्हें। उसके पास हारने के बाद फिर खड़े होने की उसके पास ताकत है। ऐसे हमारे बच्चों को बनाना होगा। याद रखो, ये जो बच्चे आज हमारे हैं ना, ये कितने का बॉटल है ये? हाँ, 10 का है, ठीक है। ये कितने का है इन्हें? 6 रुपये और रेटा मालूम के क्या है ये? जल्दी बोलो। अंडा है पक्का? बिस्मिल्लाह। ओ क्या हुआ? क्या हुआ? फूट गया। खाली टच करा तो क्या हुआ? इन्हें फूट गया, खत्म। ओके, फूटा। हाँ, फैल रहा नहीं, क्यों? उबले हुआ है। इन्हें क्या था? इन्हें क्या है? अच्छा, इन्हें गर्म पानी में 5 मिनट तक अपने आप को बर्दाश्त करता रहा। इन्हें 5 मिनट तक गर्मी को बर्दाश्त करने के बाद ऐसा बना कि ऊपर से गिरे तो भी कुछ भी नहीं होता, नहीं फटता इन्हें बेचारा। इन्हें जरा भी गर्मी का सामना नहीं करा, तकलीफ का सामना नहीं करा, लगते ही क्या होगा इन्हें? ऐसा होते बच्चे हमारे। तकलीफ का सामना करने वाले बने तो बड़े बड़े मसाइल का सामना करेंगे बच्चे हमारे इंशाअल्लाह। तकलीफ नहीं हुई, जरा भी तकलीफ। सौदा 20 साल का होगा पट्टा, सौदा लाने नहीं आ रहा उसको। कोतमीर, अम्मी तुम ही चलो ना, अब्बू चलाना। 25 साल गोश्त लाओ रे, सौदा ला नहीं, सौदा लाया तो भी अट्टी को ऐसा लाता, अम्मा पुकार लगे नको नको बस तुम, मैं लाता बोलती है बेचारी। गोश्त लाता, ऐसा गोश्त लाता, वो पकान पकता नहीं, वो अम्मा बोलते वाह नको बैठ, तुम बैठ जाओ, मैं लाता बोलता हूँ। क्यों? ये लाड 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 करके हमारे बच्चे कुछ काम के नहीं मेरे दोस्त, कुछ काम के नहीं। इनको मजबूत बनाओ, इनको तकलीफ का सामना करने लगाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको काम लगाओ, इनके अंदर स्किल आना, इनके अंदर मेहनत आना, इनके अंदर जो है यानी लोगों से बात करने आना, इन लोगों के अंदर लोगों से जो है डिस्कस करने आना। बच्चों को हर चीज में बाप नहीं, फीस अदा करने बाप जा रहा नहीं, तुम ले जाओ बच्चा, बेटा तुम पे करो, बोलो उसको। आप लेकर जाओ मार्केट में, बेटा लिस्ट बना लो, चलो तुम ले लो, ये बंडी ले लो, सुपरमार्केट तुम लेकर आओ, पूरा मैं ठहरता हूं। बिल बनाओ, पूछो कितना हुआ, ये आप ये गूगल पे लो और उसको पे करो, कितने कैसे आप कर देखो। आप अब बच्चों को लगाओ। आप बैंक में जा रहे हैं, बेटा एटीएम कार्ड आप लो, यूज करो, आप ऐसा इंसर्ट करें आप। उसके बाद बेटा यहाँ मतलब क्या करते हैं, उसको पिन कोड मारना है। उसके बाद फिर विड्रॉ करना है, क्या करना है? विड्रॉ करना है। बताओ उसको, प्रैक्टिकल बताने की जरूरत है। शादी खान लेकर गए आप, बेटा देखो स्टेज कैसा, देखो क्या क्या फूला यूज करे, आप गौर करो बेटा। चेहरा कैसी है देखो बेटा, गौर करो बेटा। खाने में क्या क्या आइटम, गौर करो बेटा। ये कैसा पका रहे हैं, गौर करो बेटा। उसको गौर करने लगाओ, उसको ऑब्जर्व करने लगाओ, उसको काम दो। काम नहीं दोगे तो फिर आपके बच्चे फिर इसमें छोटे, याद रखो आप, ऐसा 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 हो जाते। काम दिए तो आपके बच्चे यानी कुछ कमाल उनके अंदर पैदा होगा इंशाअल्लाह। और ये प्रैक्टिकल ही हो सकता है, आपके इन्वॉल्व होने से हो सकता है, वरना इसमें कुछ भी आने वाला नहीं। याद रखो, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जो आप और जो तालीम दे रहे हैं ना, ये बच्चा हमारा, ये क्या है, ये हमारा बच्चा है। अब ये साइंस पढ़ा,
टिंग, अंदर साइंस चला गया, उसके अंदर साइंस है। मैथ्स पढ़ा, मैथ्स अंदर चले गया। और एक तेलुगु ये फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स चले गया। और जो भी सब्जेक्ट अंदर गया, ओके, अंदर चले गया। कहाँ है भाई, एक बड़ा चमचा था, हाँ। अब ये उसके पेट में, कहाँ है, जो भी पढ़ा ना उसके पेट में है, दिमाग में, चलो ठीक है, दिमाग में उसके। हाँ, अब जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक उसमें रहता, उसमें जब तक एग्जाम नहीं तब तक उसमें रहता। एग्जाम पहले इंग्लिश का था, टिंग, एग्जाम होते ही उन्हें बाहर निकल के आ गया, खलास। फिर साइंस का हुआ, साइंस निकल के बाहर आ गया, खलास। फिर फिजिक्स का हुआ, फिर निकल के बाहर आ गया, खत्म। उसके बाद 8 महीने बाद पूछो, कुछ भी याद नहीं रहता उसको। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अंदर रहता, एग्जाम होते ही निकल के बाहर आ जाता। अब आप खुद बोल लो, मैं भी 7th पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल 7th में मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 में, क्या याद है अपने को? एग्जाम था, याद करे थे आप, कहाँ से याद रहता? नहीं, वो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में, वो पेज नंबर 312 में, क्या याद है अपने को? एग्जाम तक याद है, उसके बाद खलास। लेकिन ये बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, माशाअल्लाह, मस्जिद को आए, मकतब में आके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान पढ़ रहे हैं बच्चे, कुरान अंदर जा रहा ना, शक्कर की तरह अंदर वो घुल जाता। अब ये मरे दम तक सूरतुल फातिहा भूलता नहीं, क्यों? ये शक्कर की तरह उसकी पर्सनालिटी में घुल जाता, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, बच्चा पढ़ता है, मरे दम तक वो नहीं भूलता, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिनल खुब्स वल खबाइस पढ़ता है, मरे दम तक नहीं भूलता, माशाअल्लाह। क्यों? ये दीन की बरकत है, शक्कर की तरह घुल जाती। अब इसको निकालना चाहोगे तो पानी आता, निकलता नहीं, पर्सनालिटी में घुल मिल जाता है दीन। दुनिया की तालीम जब तक एग्जाम नहीं होता रहता, एग्जाम होते ही चले जाता, लेकिन दीन मरे दम तक उसके अंदर रूह में घुल मिल के रहने वाला है, माशाअल्लाह। तो आज हमारे बच्चों को दुनिया के साथ साथ क्या सिखाना है? दीन सिखाना है। क्यों? दीन ही हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाला है, याद रखो। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपके बच्चे अब स्कूल जाने वाले हैं, कब स्कूल खुलने वाले हैं यारो? अब छुट्टी हो गई, अब फिर कब खुलने वाले हैं? जून में खुलने वाले, जून 12 खुलने वाले, ओके। अब जून 12 से पहले बाबा इनके क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अदनान। कौन सी क्लास में जाने वाले आप? 6 जाते हैं अब जून में, क्या होगा? 6 होगा, अब 7th आ रहे हैं ना। अब अदनान के अब्बू जून से पहले उनको जबरदस्त पानी का बॉटल लाते नया, और जो बैग लेकर आते, बुक्स लाते, यूनिफॉर्म लाते, वो लाते, जबरदस्त एक बॉटल भी लेकर है, 100 रुपए का, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, बस है। अगर मैं 200 को बोलता हूँ, उनके मन बैठता, हाँ 200 बॉटल लेना है बोलते लोग, फिर बात है समझना। सो प्रोग्रामिंग होते रहती है, अपन भी बहुत इसे करना पड़ता। हाँ, ये 100 का बॉटल है फॉर एग्जाम्पल, ओके। 100 का बॉटल अदनान रोजाना स्कूल को लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। एक दिन अदनान क्या करे, ये 100 रुपए का बॉटल का जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन घुमा के घर को आए। अम्मा क्या बोलते हैं? जरा बातें करते बातें करते, समझे ना, बातें करते, कहाँ ढक्कन घुमाने का, जरा देखना नहीं, हिफाजत नहीं रखना, वो बातें करते। लेकिन फिर बॉटल रखते, कल मिलता क्या देख के आओ, परसों मिलता क्या देखो, फिर मिलता क्या देखो। 8 दिन तक बॉटल को देखते कि मिलता का ढक्कन नहीं मिला। उसके बाद फिर छोटे पर ले जाते, वहाँ भैया इसका मिलता क्या ढक्कन? नहीं बाजी। और ईसा भैया इसका बॉटल मिलता क्या? नहीं बाजी। अरे रे रे, फिर ला के ढक्कन नहीं मिला तो कहाँ डालते अम्मा? कहाँ डालते? स्क्रैप में डाल देते। भाई ये बॉटल चिंदी, इतना छोटा बॉटल, इतना बड़ा बॉटल, इतना गुम गया तो पूरा फेंकना पड़ता। हाँ, यही मेन है,
इतना छोटा है लेकिन इन्हें मेन है, इन्हें है तो इसकी वैल्यू है, इन्हें नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटा है लेकिन इसकी वैल्यू है, इन्हें बड़ा है फिर भी इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, ये ढक्कन उसका दीन है। अगर दीन है तो इस बच्चे की वैल्यू है, अगर इसके पास दीन नहीं है तो बैल की तरह कुछ भी नहीं। बस ये दीन ढक्कन की तरह उसको सेफ रखता। अब ये ढक्कन रहने से अंदर गंदा जाता नहीं। अगर ये खाली बॉटल रखा हुआ है, 2 दिन बाद पानी पीना चाह रहा हूं तो क्या होता अंदर से, अंदर वो काकरोच जाके आया कि कौन धूल पड़ेगी, कौन मट्टी पड़ेगी, क्या होता अपने को हिचकिचाहट होती। लेकिन अगर ढक्कन लगा हुआ है तो ऐसा खोल के सीधा पी, क्यों, ये ढक्कन उसको सेफ रखने वाला है। तो दीन हमारे बच्चे को सेफ रखने वाला है। अगर दीन है अंदर गाने नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर दीन है गालियां नहीं जाएंगे अंदर इंशाअल्लाह, अगर दीन है लड़ाई नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, दीन है बेवफाई नहीं जाएगी, यानी वो रोकता दीन इसको गंदगी अंदर जाने से। तो ये दीन हमारे बच्चों को साथ में रखना जरूरी है। ये दीन ताज की तरह है, हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर रहेगा, ताज की तरह है माशाअल्लाह। ये दीन आज अपने बच्चों को देना जरूरी है मेरे दोस्त। देखो ये जितने बच्चे हमारे हैं ना, हर एक को सेम फार्मूला काम नहीं करता, याद रखो आप, सेम फार्मूला काम नहीं करता, हर एक का अलग 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 फार्मूला काम करते रहता। और आपको आजमाते रहना, कौन सी बात मेरे बच्चे को असर करती, कौन सी बात अच्छी लगती, कौन सी बात अमल करता, ये देखते रहना है आपको, देखते। और तरबियत एक दिन का काम नहीं, हफ्ते का काम नहीं, महीने का काम नहीं, साल का नहीं, कंटिन्यू करने का काम है, उम्र भर करते रहना है। नहीं मानता मेरा बच्चा, नहीं बोलना है बेटा चलो बेटा, बेटा उठो बेटा, बेटा उठो बेटा, बेटा चलो बेटा, बेटा करो बेटा, बेटा पढ़ो बेटा, बेटा करो, हमेशा बोलते रहना है। यही तरबिया याद रखो आप। आपका काम रिमाइंड करना है, खाना खाना बैठे बैठे बेटा माशाअल्लाह क्या पढ़ खाना खाना चाहिए, खाली पूछो बस, बिस्मिल्लाह वाह गुड, आप खाओ बेटा माशाअल्लाह, खा लिए बेटा क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ लिया ओ माशाल्लाह, चलो बेटा टॉयलेट जा रहा है, बेटा क्या पढ़ना चाहिए, ओ चलो आ गए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए, बेटा सो रहे, बेटा क्या पढ़ना चाहिए, उठ गए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए। बस रिमाइंड करो बच्चों को, बस बैठ के डंडा लेके बैठने की जरूरत नहीं, रिमाइंड 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 रिमाइंड, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, इसी से आपके बच्चों की तरबियत होने वाली है इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों सीखेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, शाबाश, बहुत बहुत प्यारे बच्चे माशाअल्लाह। नौजवान भी आप लोग करो दोस्त। अब ये नहीं सुना बच्चों को बोले मौलवी साहब हाँ हम तो नहीं, हम तो बड़े हो गए, नहीं आपको भी करना है मेरे दोस्त। अगले चंद सालों में आपका भी वारंट आने वाला है, मतलब शादी होने वाली है हाँ जिम्मेदारी होने वाली है आप लोगों पे भी। आप लोग भी मस्जिद के जिम्मेदार बनने वाले हैं, आप लोग भी सोसाइटी के जिम्मेदार बनने वाले हैं, आप भी अपने घर के जिम्मेदार बनने वाले हैं। अभी से आपको भी तैयार होना है, रेडी होना है। नहीं मौलवी साहब है संभाल लेते, नहीं आपको भी आना है आगे, आपको संभालना है, सब ये सब आपको संभालना है। आप जिस मोहल्ले में रहते वहां संभालना है, जिस बस्ती में रहते वहां संभालना है, जिम्मेदारी आपको भी आने वाली है। लाइब्रेरी बनी माशाअल्लाह, कितने लोग गए नहीं पूछता मैं, अपने आप से पूछो, लाइब्रेरी बन के 2 साल 3 साल 4 सालों में अंदर पैर रखा क्या, पूछो अपने आप से। बाबा का बेटा अंदर पैर रखे तो पूछो, ऐसा अंदर डाल के भी नहीं आता, खाली गुजरता रहता वहां से। अंदर जाओ, खाली बुक निकाल के टाइटल देखो, बस टाइटल देखो, ओ ये बुक नमाज के बारे में, अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन राइटर है, बस इतना देखो पहले। और एक बुक ये ज़कात के बारे में, वो कौन राइटर है, इकबाल करानी, अच्छा 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 अच्छा। और एक सीरत वो रहीकुल मख्तूम है, अच्छा यू नो सफ़ीर रहमान है, अच्छा ऐसा है। वो बुखारी, अच्छा बुखारी ऐसी होती, ओ कितनी जल्दी बुखारी 1 2 3 4 5 6, ओ 6 वॉल्यूम में। बस किताबों का चेहरा देखो दोस्त, मैं बहुत दर्द से बोल रहा हूँ दोस्त,
मैं अगर यहाँ होता ना तो पीछे पड़ता था आप लोगों के, लेकिन मैं ज़रा दूर हूँ तो ज़रा आप लोगों को देखो दोस्त, किताबों का मुंह देखो दोस्त, चेहरा देखो किताबों का बस। कौन सी किताब है, कौन सी किताब? कुरान में ट्रांसलेशन किसका है? कौन उर्दू में ट्रांसलेशन, या रोमन में है, या इंग्लिश में है, या तेलुगु में ट्रांसलेशन क्या है? हदीस में कौन सी किताब? बुखारी वहाँ है, मुस्लिम वहाँ है, तिरमिज़ी वहाँ है, अबू दाऊद यहाँ, नसाई यहाँ है। अच्छा, सीरत किताब यहाँ है, इंग्लिश की यहाँ है, हिंदी की यहाँ है, तेलुगु की यहाँ है। जगह तो याद रखो, मस्जिद की लाइब्रेरी में कौन सी जगह पर बुक है वो तो कम से कम देखो मेरे दोस्त। बुखारी वहां ऊपर है, लाइन तो याद रखो कम से कम, किताब नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। ये ऐसा करोगे ना, यहां से आपकी हैबिट बिल्ड होना शुरू करती, माशाअल्लाह। यहां से हैबिट आपकी बिल्ड होना शुरू करती है इंशाअल्लाह। मैं मस्जिद की जिम्मेदार से रिक्वेस्ट करूंगा इंशाअल्लाह, रिक्वेस्ट करूंगा कि असर के बाद लाइब्रेरी खोल के, जिम्मेदार तो बैठे हुए थे, अब जो भी आके नौजवान बैठेंगे पढ़ेंगे उनको चाय इंशाअल्लाह। होना नहीं होना? हाँ, गलत बात क्या होना, शेख क्या करने का है, चाय पी लो बोलोगे इंशाअल्लाह। हाँ, रोजाना बजट 200 का, 100 का, 150 का बजट उसके वास्ते, चाय के वास्ते। जो भी नौजवान आके बैठ के पढ़ेंगे चाय इंशाअल्लाह। क्योंकि जरा बैठ के ऐसा पढ़ना शुरू करते, ऐसा होता जरा हल्लू, ऐसा हल्लू लुढ़कना शुरू करते, समझे ना, तो वहां पर चाय रही तो जरा फ्रेश दिखता माशाअल्लाह। तो कुछ न कुछ करो मेरे दोस्त, आप लोग खुद बैठे हुए, चलो आप लोग खुद दोस्तों में आपस में चाय पी लो, आप लोग बैठ के बिस्किट खा लो, आप लोग बैठ के ऊपर पढ़ पढ़ के मिर्चा मंगा ले वो खा लो आप लोगों में। लेकिन दोस्त आबाद रखो मेरे दोस्त, आने वाले हालात बहुत बदलने वाले हैं। आपको अपने अंदर से मजबूत होना तो दीन ही आपको मजबूत रख सकता है, याद रखो। आप दीन के अलावा कोई चीज आपको ग्राउंड में टिकाने वाली नहीं, दीन के अलावा कोई चीज आपको मजबूत मुकाबले में ठहरने वाली नहीं। उसके वास्ते जुड़े हुए रहो, लाइब्रेरी में जाओ, पढ़ते रहो, ऐसे प्रोग्राम में आते रहो, जुमा में आओ। और आज देखो, आज जितने बातें हुए ना, ये इसमें जो चीज़ें देखे ना वो देखते याद आना, ओ बॉटल, अच्छा मौल साहब ये बोले थे, ये बॉटल वो एग्जाम्पल दिए थे, ये ग्लास वो एग्जाम्पल दिए थे, ये अंडा वो एग्जाम्पल दिए थे, और ये बॉटल ये एग्जाम्पल दिए थे। याद, ये स्पंज याद रखना आप लोगों। मैं ऐसा बोला कि आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं माशाल्लाह। स्पंज घर में जब भी देखेंगे, हाँ ये बच्चे की मिसाल है, चिपकता उन्हें, जो जिसको देखा उन्हें चिपकता बेचारा, याद आ जाना आप लोगों को। और आप अपने भाइयों की तरबियत करो, अपने बच्चों की करो, अपने बहनों की करो, और अपनी माओ को समझाओ, अपने वालिद से समझाओ, समझाओ दूसरों को भी। आप समझाओगे ना याद रहता, सिर्फ सुन के गए तो कुछ भी याद नहीं रहता, याद रखो। एक हफ्ता याद रहता, उसके बाद पई खलास। हाँ, 12:15 हो गए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को इस लैलतुल क़द्र में जो कुछ हमने सुना है उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी में थोड़ा 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 अमल शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं उनको परेशान निजात दिलाए। फ़लस्तीन के बच्चों की हिफाज़त फ़रमाएँ, फ़लस्तीन की ख़वातीन की हिफाज़त फ़रमाएँ, दुश्मनों को नेस्त नाबूद फ़रमाएँ या उनको हिदायत नसीब फ़रमाएँ। मसाजिद की हिफाज़त फ़रमाएँ, हमारे मुल्क की हिफाज़त फ़रमाएँ, हमारे मदारिस की हिफाज़त फ़रमाएँ, बच्चों की हिफाज़त फ़रमाएँ, नौजवानों की हिफाज़त फ़रमाएँ, बहनों की हिफाज़त फ़रमाएँ, माओं की हिफाज़त फ़रमाएँ, दीन की हिफाज़त फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ, पांचवा ने बोला मैं, मीडिया। पांचवा मीडिया है। इसका जितना इफेक्ट हो रहा ना, सबसे ज़्यादा इसका हो रहा, इसको बचा के रखना। अब शिकायत सब करते हैं, मौल साहब बच्चों को फोन कैसा रोकना, कैसा रोकना। पहले हमको रुकना, पहले अम्मा बाबा को रुकना। पहले अम्मा बच्चे को देते कौन फोन? अम्मा बाबा। तुम लोग खुद यूज मत करो, नौबत नहीं आती। तुम लोग आते ही ऐसा ऐसा करते बैठोगे, बोलते बच्चा पकड़ती, तुम लोग को गुस्सा आता, नहीं हो सकता ऐसा। माँ बाप पहले यूज कम करना तो बच्चे कम यूज करेंगे। माँ बाप हमेशा यूज करेंगे, बच्चों को मत करो बोलेंगे, रिजल्ट आने वाला कुछ नहीं, याद रखो। तो मीडिया का असर
बहुत बड़ा होने वाला है। और ये मीडिया फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन का इस्तेमाल माँ बाप कम करना तो खुद ब खुद बच्चे कम करेंगे। माँ बाप फुल करेंगे, बच्चों को मत करो बोलेंगे तो सिवाय मायूं से कुछ आने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी 5 मीम आप लोगों को याद रहेंगे। पहला मीम माँ, दूसरा मुअल्लिम, तीसरा माहौल, चौथा मसाजिद, पांचवा मीडिया। बारकल्लाह फीकुम। माशा देखो मीडिया जी याद रहे नहीं, शाबाश। देखो अच्छा क्वेश्चन करे माशाल्लाह, ऐसा होना चाहिए। माइंड, गुड माइंड माशाल्लाह। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु